हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल या पटवारी की परीक्षा बहुत नज़दीक है। ये परीक्षा पैट की परसेंटाइल के आधार पर सेलेक्टेड कैंडिडेट द्वारा दी जाएगी। क्या आपको पता है कि इसके लिए कौन कौन सी पुस्तकें, कौन कौन सी बुक्स ज़रूरी हैं? चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये कट ऑफ आपने देख ही ली होगी। अनारक्षित जनरल की जो कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेट 62 नंबर पर और उसी के समान ओबीसी की लगी है। इसमें सबसे ऊपर जो कट ऑफ लगी है वो गर्ल्स की लगी है 64.74 अप्रॉक्स 65 नंबर। हमारी सबसे पहली बुक है ग्रामीण समाज एवं विकास। इसमें यहाँ पर आपको 4 बुक्स दिखाई दे रही होंगी। वास्तव में 3 ही बुक्स हैं। ये बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, दूसरी है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की, तीसरी है घटना चक्र और चौथी है घटना चक्र। इन दोनों घटना चक्र में अंतर ये है कि ये घटना चक्र 2021 की है और ये घटना चक्र 2022 की है। अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो आप ये वाली बुक्स ही लें। ये सबसे सही बुक है। अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है। अच्छी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ग्रामीण परिवेश जो है वो आपका, या ग्राम समाज जो है वो आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो 3 सब्जेक्ट से मिलकर बनाया गया है, जिसमें आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी वैसी पॉलिटी नहीं है। इसमें जो पॉलिटी है वो ग्रामीण स्तर की है, मतलब विलेज लेवल की है। उसी पॉलिटी को कृषि से जोड़ दिया गया है, मतलब दूसरा जो सब्जेक्ट इंक्लूड है वो है एग्रीकल्चर। और तीसरा जो इसमें सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है ये है यूपी स्पेशल। तो इसके लिए कोई भी कंप्लीट बुक आपको बाज़ार में मुश्किल ही मिलेगी। वैसे अभी तक आई नहीं है, नहीं तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताता। अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो घटना चक्र सबसे अच्छी है, और अगर आप नहीं लेना चाहते तो मेरे पास आपके लिए उसका भी सॉल्यूशन है। आपको इनमें से कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास बुक्स नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे कहाँ से? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इन 4 बुकों को पढ़ लिया है। बहुत अच्छी तरह से मैंने इन बुकों को पढ़ा है और उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हुए हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर नोट्स, यही वो नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए इन 4 बुकों को पढ़कर तैयार किए हैं। आप एक बार इन नोट्स को ज़रूर पढ़ें और फिर देखें कि आपको क्या अभी भी बुक लेने की ज़रूरत है। आपको इन नोट्स को प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए बस एक ही काम करना है। अपने इस चैनल डीएसपी अर्थात दिलबाग स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको नोट्स अच्छे लगें तो ये नोट्स अपने दूसरे दोस्तों और अपने भाइयों को ज़रूर शेयर करें। आप वीडियो शेयर करें न करें, लेकिन नोट्स आप दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि मैंने आपके लिए ये सब कुछ फ्री में तैयार किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी दूसरों को ये नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराएं, जिससे जो बच्चे ऐसे हैं या जो मेरे भाई ऐसे हैं जो बुक्स नहीं ले सकते, उन तक इस सब्जेक्ट के नोट्स पहुंच जाएं और वो लेखपाल की परीक्षा में आसानी से पास हो जाएं। आप यहाँ पर
नोट्स का डेमो देख सकते हैं। जैसे यूपी में रिवेन्यू कोड्स जो हैं वो हैं 2333। उसी प्रकार आप नीचे देखिए, आपको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। इन नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर मैसेज करेंगे तो आपको ये नोट्स तुरंत प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जैसे न्यायिक कार्य उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में होता है, वैसे ही राजस्व परिषद न्यायिक कार्य भी आपका प्रयागराज में होता है। प्रशासन उत्तर प्रदेश का लखनऊ से चलता है, तो वैसे ही राजस्व परिषद का भी प्रशासनिक कार्य लखनऊ से ही चलता है। आपको ये नोट्स आसानी से अवेलेबल होंगे, आप केवल वहां जाकर मैसेज करिएगा, तुरंत आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आपको उन चारों बुक्स में से कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यही नोट्स पढ़ रहे हैं। ये नोट्स हर उस बच्चे को समर्पित हैं जो लेखपाल की तैयारी में जी जान से लगा हुआ है। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इन नोट्स को जैसे मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, वैसे ही हर लेखपाल की तैयारी करने वाले बच्चे को आप फ्री में दीजिएगा। आपको बता देता हूँ, जो नोट्स दिखाए गए हैं वो कहाँ से मिलेंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे ही आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे, आप मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सामान्य अध्ययन या जीएस। जीएस की बहुत ही मशहूर बुक है जिसे लोग बाग लूसेंट कहते हैं। ये लूसेंट 2003 में आई थी और इसने जो नाम कमाया उतना अब तक किसी ने नहीं कमाया। लेकिन उससे अच्छी बुक दृष्टि पब्लिकेशन की है 2022। अब 2021 का जो दृष्टि का सामान्य ज्ञान है वो न लें, क्योंकि इसे अपडेट किया गया है 2022 में। आप इन दोनों में से जो चाहें वो बुक परचेज़ कर लें, लेकिन दोनों बुकों के साथ में लूसेंट का सामान्य ज्ञान जरूर लें। ऑब्जेक्टिव इसे पढ़ें और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वे लगा जाएं। आपको जितना आपने चाहा है उससे कहीं बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे सामान्य अध्ययन में। लेखपाल के एग्ज़ाम में चौथा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे जितना आता है वो उतना ही कर पाता है और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। इसके लिए आपके लिए जो बेसिक्स हैं उन्हें क्लियर करने के लिए सबसे अच्छी बुक जो है, इसे आप सभी जानते होंगे, ये है नवीन अंक गणित। और ये वही नवीन अंक गणित है जो RS अग्रवाल जी का है, लेकिन ये भी अपडेटेड हो चुका है क्योंकि परीक्षा के पैटर्न्स को देखते हुए अब इसे अपडेट कर दिया गया है। लेकिन लेखपाल में केवल नवीन अंक गणित पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक रेखा गणित और बीज गणित के भी हैं। और नवीन अंक गणित में रेखा गणित और बीज गणित को उतना डीपली नहीं बताया गया है, इसीलिए आप सबसे पहले इसे पढ़ेंगे नवीन अंक गणित को, और उसके बाद आप पढ़ेंगे धनखड़ पब्लिकेशन का लेखपाल गणित के नाम से आता है। अगर आपको मार्केट में लेखपाल गणित की कोई और बुक मिल जाती है तो आप उसे भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लेखपाल में जो टॉपिक्स हैं रेखा गणित और बीज गणित के, वो जो ट्रेडिशनल बुक होती हैं उनमें नहीं मिलते। सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर आप बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसमें आपके लिए सबसे अच्छी बुक है सामान्य हिंदी लूसेंट। आप इसे पढ़ लें और आदित्य पब्लिकेशन की जो हिंदी आती है उससे आप ऑब्जेक्टिव लगा लें। आपकी हिंदी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अब आराम से 25 में से 24 स्कोर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास सामान्य
हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन की पहले से ही बुक है तो फिर आपको ल्यूसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले ल्यूसेंट पढ़ेंगे और उसके बाद आदित्य पब्लिकेशन लगाएंगे।